इस विद्यालय की स्थापना करने की आवश्यकता कब हुई और क्यों हुई? इस विद्यालय की स्थापना सन 36-37 दोनों के मध्य हुई और उस समय सिंध हैदराबाद, जो कि काफी भाईबंद सोसाइटी के लोग, बहुत धनाढ्य लोग हुआ करते थे, जिनके 2 परिवार होते थे अधिकतर उन फैमिली के। एक देश में थी वाइफ, बच्चे, और एक विदेश में थे। छुट्टियों में भारत देश में आते और वैसे अपने काम धंधे के लिए विदेशों में जाते। खाना पीना भी उस समय के सिंध शहर का जो सन्मुख हम अपनी दादियों से सुनते और बाबा हमको सुनाते, मीट, मछली, अंडा, ये उस समय का उनका भोजन था। इस प्रकार का जीवन था। लेकिन माताओं को काफी पर्दे में रखा जाता था। उपयोग करने के लिए एक महिला विदेश में है तो एक महिला देश में है, ये प्रयोग के लिए है। लेकिन जीवन वो प्रवृत्ति वाला, वो सुंदर प्रवृत्ति का जीवन, उस रूप से वो जीवन नहीं थी। ये उस समय की बात है, 36-37 की। मैं सिंध हैदराबाद की बात सुना रही। ऐसे टाइम पर दादा लेखराज नाम से, जिनको हम इस समय बाबा या पिता श्री ब्रह्मा कह रहे हैं, वो एक हीरों के व्यापारी थे। और स्वाभाविक है कि हीरों के व्यापारी का व्यापार आम जाम मनुष्यों के साथ तो होगा नहीं। जरूर है, राजे रजवाड़े थे उस समय। आप सबको मालूम है कि भारत के पार्टीशन होने से पहले 700 रियासतें थी और उन 700 रियासतों को मिला करके एक भारत का नक्शा बना, जिसमें हैदराबाद, जो इस समय इंडिया में है, उसका फैसला नहीं हो पाया। हैदर वहाँ के जो थे ध्यान रखने वाले राजा, फैसला नहीं लेके रातों रात उनसे फैसला कराया गया। और एक कश्मीर था जिसके फैसले में टाइम लग गया। और उस समय बापूजी ने कहा कोई बात नहीं, हो जाएगा, कर लेंगे। जिन्ना उस समय का उस देश को देखने वाला था। जो आज हम कहते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, वो कुछ मजबूरी थी जो उस देश को भिन्न रहने दिया और उसको मिला नहीं पाए। और आज तक उस कश्मीर का झगड़ा चलता ही चला रहा है। ये वो समय था जब बाबा ने सिंध हैदराबाद में शुरुआत अपना बिजनेस, उनका बिजनेस बॉम्बे में और कलकत्ता में चलता था और राजे रजवाड़ों के साथ आना जाना चलता था। लेकिन बाबा ने अपने जीवन काल में कभी मीट, मछली, अंडा, इन चीज़ों का सेवन नहीं किया, कभी शराब नहीं पी। कई बार बाबा हम बच्चों को सुनाया करते थे, कई राजे रजवाड़ों को अपने यहाँ दावत पर जब बुलाते थे तो ये शब्द बोलते थे कि दादा पार्टी फीकी रही, तुमने तो हमें घास खिलाया। और बाबा का आगे से ये उत्तर होता था कि तुम मुझे सोने चांदी के सिक्के देते हो, मैं उसके बदले अपना धर्म नहीं दे सकता। मेरा धर्म है पवित्र खाना और पवित्र जीवन जीना। ये बाबा का सिंध हैदराबाद के समय ये व्यापार था।
और काफ़ी उस समय के धनाढ्य थे। आज करोड़ोंपति या अरबपति कुछ भी कहेंगे, काफ़ी धन धान्य से संपन्न फुल परिवार, संपन्न परिवार कहलाता था। और जब दादा की आयु, उस समय उनको दादा कह के पुकारते थे, क्योंकि सिंध अक्षर में भाई को दादा कहते। तो दादा की आयु 60 वर्ष जब हुई, तो उनकी पत्नी ने कहा कि 60 वर्ष की आयु होने पर अभी आपको वानप्रस्थ लेना चाहिए और हम वानप्रस्थ जीवन जिएंगे। तब बाबा के मुख से ये शब्द निकला, अभी तो धन कमाना शुरू किया है, अभी वानप्रस्थ नहीं लेना, डबल धन बन जाएगा फिर सोचेंगे। क्योंकि बाबा कोई व्यापारी नहीं थे। उनका पिता एक स्कूल में प्रिंसिपल था और एक प्रिंसिपल के बच्चे एक गांव के वासी थे। साधारण जीवन जीते थे, गेहूं बेचते और गुजारा होता था। लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता के कारण किसी ज्वेलर के पास काम करने के लिए गए, लेकिन बुद्धि की तीक्ष्णता के कारण उस ज्वेलर ने उनको अपना पार्टनर बना लिया, और पार्टनर भी नंबर 1 पार्टनर। वो इतना श्रूर बुद्धि नहीं थे, इसलिए इनको हर कार्य सौंपा गया और इन्होंने बड़ी ईमानदारी से ये सब काम किया। लेकिन बाबा कई बार हम बच्चों को जीवन गाथा जो सुनाते थे, मैं आपको उन्हीं के शब्दों में वो सुना रही हूँ। कहते थे बहुत धन धान्य से संपन्न होने के कारण राजा लोग भी कभी कह देते थे, लखीराज बाबू, भगवान को हमें और तुम्हें बनाने में कुछ डिफेक्ट रह गया। वास्तव में राजा तो तुम होने चाहिए थे, हम व्यापारी होते, क्योंकि तुम्हारा इतना बड़ा विशाल हृदय। जब कभी इस प्रकार के लोग आते तो बाबा उनकी बहुत खातिरी करते, और उनके राज्य रजवाड़ों में अगर किसी की शादी आदि होती तो बाबा कहते बढ़िया से बढ़िया ज्वेलरी वो बनवाते थे, लेकिन अच्छी से अच्छी चीज़ सौगात में देकर आता था। तो उन लोगों को बहुत नाज था, और बाबा एक शुद्ध व्यापारी होने के कारण वैसे रानियों को नहीं अलाउ था कि पुरुष वहाँ उनके पास जाएं, लेकिन बाबा को वो अलाउ करते थे कि आप हमारी रानियों को दिखाने आइए, जो ज्वेलरी उनको पसंद आएगी। और राजे रानियों का सिस्टम होता था कि बस दूर से इशारा कर दे और वो मुनीम है अभी सारा रेट करेगा और पैसा देगा। इस प्रकार बाबा का बहुत ही अच्छा व्यापार कलकत्ता में, बॉम्बे में और विदेशों से भी बहुत लोग आते थे। इंग्लैंड की जो म्यूज़ियम बना इंग्लैंड में, तो अभी हमारी एक दादी कुछ समय हुआ वहाँ गई, तो हमारी एक दादी जो साकार ब्रह्मा बाबा की लौकिक में बच्ची थी, उसने बाबा ने उसको कुछ कानों के ऐसे कुंडल बना के दिए थे जो हिलते थे तो म्यूजिक करते थे। तो बाबा जब अच्छी चीज बनवाते थे तो अपनी बच्ची को पहना देते थे। तो वो जब इंग्लैंड की रानी के पास गई तो उसने कहा कि दादा मुझे कुछ नहीं ज्वेलरी पसंद, ये जो आपकी बच्ची के कानों में पड़े हैं बुंदे, बकल बाबा कहता था, ये बकल ही हमको तो बना के देना। तो बाबा ने वो बकल बना के दिए थे। तो अभी जब वो अपनी एक दादी, वही दादी उन्हीं की बच्ची थी, बाबा साकार बाबा की बच्ची थी, काफ़ी वर्ष की बात है, वो इंग्लैंड में गई म्यूज़ियम देखने के लिए। तो आम म्यूज़ियम वो नहीं दिखाते, लेकिन उन्होंने परिचय दिया, हम फलां फलां हैं,
तो बाबा को वहाँ का परिवार सब जानता था, उन्होंने अलाउ किया कि आप म्यूज़ियम देख सकते हो। देखकर म्यूज़ियम दादी ने फ़ौरन कहा कि ये बकल म्यूज़िक करते हैं क्या? ये वही बकल है ना? तो उनको शक पड़ा, ये कोई सीबीआई, ये कोई ऐसे हैं जो इनको सारा भेद हमारा यहाँ का मालूम है। तो पता करने पर उसने रानी ने बुलाया अपने पास, उस समय एलिज़ाबेथ क्वीन, कौन सी लास्ट क्वीन जो थी, तो उसने अपने पास बुलाया और बुला के कहा, तो उसने बताया कि मैं दादा लेखराज की लड़की हूँ और ये बकल मैं पहनती थी, मेरे बकल मेरे पिता ने बनवा के आपको दिए थे। तो कहा हाँ, ये वही बकल हैं जो हमने अपने म्यूज़ियम में रखे हुए। तो बहुत उसने प्यार स्नेह दिया, तो मानो बड़े फेमस थे अपनी ज्वेलरी बनाने में और ज्वेलरी को प्रसार करने में भी, काफ़ी एडवर्टीजमेंट करने में भी बाबा अच्छे होशियार थे। लेकिन मैं कहानी को वाइंड अप जल्दी करती चली जाऊंगी। बहुत जीवन में बाबा कहते हैं, कभी किसी राजे महाराजे की अगर कोई पार्टी में हमको जाना होता, तो जब तक मैं पूजा नहीं कर लेता या मंदिर में जाना है तो मंदिर नहीं हुआ था, तब तक राजा अपनी जो राजाई में उनकी मीटिंग होती, बादशाही मीटिंग, वो मीटिंग को स्टॉप करते थे। अभी लक्की बाबू आएगा तब ये मीटिंग शुरू करेंगे, इतने तक उनका सम्मान था। और बाबा हमेशा कहते थे कि बाबा अपनी भक्ति भावना को कभी हल्का नहीं होने दिया। अगर मेरे पास किसी राजा के वो टाइम है आने का, जब मेरा पूजा का टाइम है, तो मैं कभी उनको रिसीव करने नहीं जाता था। मैं किसी को रिसीव करने के लिए बड़े से बड़े को भेजता, लेकिन स्वयं नहीं जाता। तो कभी कभी उनको फीका लग सकता था। तो बाबा हमेशा ये कहता था कि ये टाइम मेरा उस सर्वशक्तिवान को रिसीव करने का था, इसलिए मैं सॉरी आपको रिसीव करने पहुंच नहीं पाया। इतने तक भक्ति की भावनाएं थी। अब इतनी भक्ति, और भक्ति में एक तमन्ना थी कि मुझे भगवान मिल जाए। इस भगवान को प्राप्त करने के लिए आपने 12 गुरु किए, ताकि मुझे शायद ये गुरु भगवान से मिला दे या ये गुरु भगवान से मिला दे। इस प्रकार अनेकानेक गुरुओं की शरण ली, लेकिन मुझे वो चीज़ मिल नहीं पाई। मैं पूजा पाठ बहुत करता था। तो बाबा अपना अनुभव सुनाते कि एक बार की बात है कि मुझे घर में सत्संग चल रहा था, और सत्संग में मैं कभी उठता नहीं था, लेकिन उस दिन ऐसा लगे कि उठो, सत्संग हो रहा है, लोग बैठे हैं, गुरु जी की कथा चल रही है, लेकिन मैं उठो उठो, मैं उठकर चला गया और अंदर चला गया। अंदर जाकर क्या देखा कि अपनी गद्दी थी, जो घर में पहले ऐसे शाह लोगों की गद्दियां होती बनी हुई, तो गद्दी पर बैठ गया जाकर। लेकिन कुछ समय जब नहीं आया, तो पत्नी ने बहू को कहा, जाओ बेटी देख कर आओ, कभी सभा से उठते नहीं, आज सभा से उठकर क्यों चले गए, देखो ठीक तो है। कहा, जब अंदर गए तो बाबा ऐसे बैठे हैं, आंखें खुली हैं, लेकिन आंखें खुली कहा, ऐसे प्रतीत हो रहा था जैसे आंखों में कई वोल्टेज का बल्ब जल रहा हो और लाइट ही लाइट है कमरे में। कुछ समय के पश्चात पत्नी भी आई कि बहू गई है, वो भी नहीं आई, क्या हुआ। जब पत्नी जाकर देखा
तो बहू बैठी है, वो भी बैठ गए, क्योंकि बाबा की आंखें खुली हैं, आंखों से लाइट है, कमरे सारे में प्रकाश ही प्रकाश है। और कुछ क्षणों में एक आवाज आती है, निजानंद रूपम शिवोहम शिवो, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवो, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवो। ऐसे बड़े मधुर बोल निकलते और बाबा ने आंखें बंद हो गई। वो जो लाइट थी, और वो लाइट मध्यम हो गई। और कुछ क्षणों के बाद उन्होंने आंखें खोली, और आंखें खोल के देखा कि बच्ची, बहू भी बैठी है, पत्नी भी बैठी है। तो उनसे पूछा, ये कौन था, ये कौन था? कहा, बाबा यहां तो हम दो के अलावा कोई नहीं था। कहा, नहीं, ये किसने बोला? निजानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। ये कौन था? तो सब ने कहा, बाबा आपने ही तो बोला। कहा, मैंने नहीं बोला, मैंने भी सुना, लेकिन बोला किसने? तो पत्नी ने कहा, चलो बाहर गुरुजी कथा कर रहे हैं, गुरुजी से पूछते हैं, वो बता देंगे। तो गुरुजी से जब जाकर पूछा, तो गुरुजी ने कहा, ये तो गुरु कृपा होती है। कहा, वो जैसे बात किसी को सूट नहीं करती, बात सूट नहीं की, गुरु कृपा होती है। लेकिन ये बोलने वाला था कौन? ये किसकी आवाज थी? इस प्रकार बाबा को कुछ साक्षात्कार होने लगे। एक साक्षात्कार फिर होता है। क्या देखते हैं कि उनको विष्णु चतुर्भुज की मूर्त दिखाई देती, और विष्णु चतुर्भुज मूर्त खड़ी होके सामने कहती है, अहम विष्णु चतुर्भुज तत्व का। ऐसा बोलकर वो मूर्ति प्राय लोप हो गई, और मैं फिर देखता हूं कौन है। ये किसने कहा, अहम विष्णु चतुर्भुज तत्व? मैं विष्णु का भक्त, पुजारी, विकारी, मैं कैसे विष्णु हो सकता? विष्णु तो मेरा भगवान है, मैं तो उसका इष्ट का ताबेदार, हर समय उसकी सेवा पर। ऐसे कुछ साक्षात्कार, एक साक्षात्कार पुनः जब उनको हुआ कि कुछ आकाश में तारे हैं, और वो तारे धीरे धीरे एक एक करके धरती पर आता है, और आते ही कोई देवी बन जाता है, कोई देवता बन जाता है। ऐसे धरती पर तारे गिरते हैं और देवी देवता बन जाते हैं, और बाबा ये दृश्य देख रहा है। कहा, मेरी आंखें तो खुली थी, मैं ये दृश्य देख रहा हूं। और इतने में एक आवाज आती है, तुझे ऐसी सृष्टि का निर्माण करना है, ऐसी सृष्टि तुझे बनानी है। तब बाबा कहते हैं, इसको ये आश्चर्य हुआ, मैं एक साधारण इंसान, मैं ऐसी सृष्टि कैसे बनाऊंगा, मैं कैसे बनाऊंगा? तो घर वालों को कहकर, क्योंकि कुछ समय से उनको शांति का आकर्षण बहुत होता था,
घर से भी कभी कभी शांत एकांत पहाड़ी पर जाकर बैठ जाते थे। कहाँ मुझे पता नहीं चलता, जैसे कुछ मुझे एकांत और शांत अपनी तरफ खींचता है और मैं वहीं बैठ जाता हूँ शांत। लेकिन जब ये साक्षात्कार हुआ तब घर वालों से छुट्टी ली कि मैं समझता हूँ मैं कुछ समय इलाहाबाद में, बनारस में उनके फ्रेंड रहते थे, मैं कुछ समय उनके पास 1 मास जाकर रहना चाहता और 1 मास के लिए बनारस में गए। और वहाँ हम लोगों ने देखी वो स्थान भी कि बहुत बड़ा वो बंगला है। बंगले के बाहर मरगोल से बने हुए हैं ऐसे जैसे बगीचे में। तो बाबा मरगोल पर जाकर बैठ जाते हैं और उस मरगोल पर बैठ के एक बार उन्होंने एक दृश्य देखा कि सृष्टि का एक बहुत भयंकर विनाश आ रहा है। बहुत भयंकर विनाश भी कैसे कहा, जैसे बिल्डिंग बहुत ऊंची ऊंची, उस समय हालांकि ऊंची बिल्डिंग थी नहीं, बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है और ताश के पत्तों के माफिक वो गिर रही, मारा मारी जैसे झपटा झपटी बहुत बुरी तरह हो रही। कहीं आग लग रही है, कहीं तूफान आ रहे हैं, बाढ़ आ रही, किसी जगह पर अग्नि से वर्षा हो रही, आग ऊपर से आती है, नीचे आग ही आग लग जाती। एक इतना भयंकर दृश्य जो बाबा ने कहा, मैं इतना रोया उस समय कि ये सब सृष्टि पर क्या हो रहा है। और कुछ क्षणों में फिर देखता हूं कि सृष्टि जैसे ग्लोब है, तो ग्लोब के यहां पर भयंकर विनाश हो रहा है। इतने में ये सृष्टि का हिस्सा गोल घूमता घूमता ऐसे आया और इस हिस्से में इतनी सुंदर हीरे जवाहरात के महलों मकान बने हैं, देवी और देवताओं का वास है, चारों तरफ खुशहाली खुशहाली है। और फिर आवाज एक आती है, अब ये सृष्टि जाने वाली है और ये सृष्टि आने वाली है। तुझे इस सृष्टि के निर्माण के निमित्त बनना है। अब एक मनुष्य को ये कहा जाए कि ऐसी दैवी सृष्टि के निर्माण के तुझे निमित्त बनना है, तो उसको कैसा लगेगा। का मैं उस विनाश के दृश्य को देखकर ऐसे रोया जैसे एक बच्चा रोता है। कितना भयंकर विनाश, इतना भयंकर विनाश। कहीं आग लग रही है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं भूचाल आ रहे हैं और कितनी तरह के बिल्डिंग गिर रही है, क्या नहीं हो रहा। ऐसी दृश्य देख करके मैं घबरा गया। लेकिन जब वो सुंदर दृश्य, सुंदर सृष्टि देखी, तो फिर आता है कि तुझे अब ऐसी सृष्टि के निर्माण के कर्तव्य के निमित्त बनना है। अब ये मनुष्य नहीं समझ सकते हैं। आज इस विद्यालय का इतना विस्तार हो रहा है, ये विस्तार किसी इंसान के प्लान से नहीं हो रहा। विस्तार ये सर्वशक्तिवान परमात्मा पिता के प्लान से चल रहा है। उस समय बाबा ने कहा कि मुझे अपना बिजनेस में अपना टाइम लगाऊं, ये वेस्ट लगने लगा। मैं गया पार्टनर के पास और जाके उनको ये कहा कि आपका जितना हिस्सा बनता है वो आप ले लीजिए, मेरा जो हिस्सा बनता है वो मुझे दे दीजिए। कोई झगड़ा फसाद की जरूरत नहीं, कोई जज वकीलों को डालने की नहीं। हाँ, हिसाब किताब के लिए जो करना सो कर। और वहां पर जाकर के मैंने
बिजनेस को समेट लिया। हालांकि करोड़ों अरबों का बिजनेस था और 1-2 दिन में समेट लिया और घर वालों को लिख दिया, आई तार अलफ की हुआ रेल का राही। मुझे उस परमात्मा की तरफ से पैगाम मिला है, मैं रेल का राही हो गया हूं, मैं जा रहा हूं। ये जो राजाई है, ये जो दुनिया की नई दुनिया, जिस नए राज्य, जिसकी इतनी धन दौलत है जिस दुकान की, ये सब पार्टनर की हो गई, ये मेरी नहीं। आई तार अलफ की हुआ रेल का राही। और ये जो धन दौलत है, ये सब इसका है, मेरा कुछ नहीं। घर वाले समझ नहीं पा रहे थे ये सब क्या है। तो बाबा को बहुत वैराग्य आया जब विनाश देखा और नई सृष्टि देखी। हालांकि बाबा का अपना जीवन काल बहुत ऐश इशरत का जीवन काल था कि बच्चे बताते हैं कि हम लोगों को जो राजाई जीवन क्या होता है वो हमने अपने बाबा से देखा। कभी बाबा के लौकिक बच्ची देखते, बच्चा वो उन्होंने भी समर्पित किया था, ईश्वरीय सेवाओं में जीवन दिया था। बहू थी, बेटी थी, बेटा था, ये कितने रॉयल थे, परंतु कुछ भी मेरा नहीं, सब कुछ उसी का। बाबा ने कहा, बे को मिली बादशाही, बे को मिली बादशाही, अब झूठी बादशाही, अब मुझे नहीं चाहिए ये झूठी बादशाही। घर आए और घर आने पर गीता बाबा बचपन से बहुत पढ़ते थे और गीता पढ़ते थे, गीता सुनाते थे, घर का परिवार ही उनके सामने बैठ के गीता सुनता था। लेकिन परिवार सुनाता है कि हम गीता सुनते थे, लेकिन बाबा गीता पकड़े हुए हाथ में होता था और गीता ऐसे रख देता था और गीता ज्ञान सुनाता जा रहा था। हम कहते थे, बाबा आपने गीता तो यहां रख दी। का कौन गीता सुना रहा है ये मैं भी नहीं समझ पा रहा। ये बड़ी गहन बातें हैं जो एकदम समझ में नहीं आती। कैसे परमात्मा पिता ने ज्ञान सुना करके आत्माओं को सन्मार्ग दर्शाया। और वहां पर सिंध हैदराबाद में जिस समय बाबा ने ज्ञान सुनाना शुरू किया, गीता ज्ञान पढ़ के सुनाते थे, तो बहुतों को साक्षात्कार होते थे और साक्षात्कार में कईयों को श्री कृष्ण दिखाई देते थे। बाबा ही श्री कृष्ण है। तो लोग कहते थे, ये देखो कोई जादूगर बन गया, श्री कृष्ण का जादू दिखाता है। और बाबा कहता था, मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं कोई जादू नहीं दिखाता, कौन है वो दिखाता है, वो मैं भी नहीं समझ पाया वो है कौन। क्योंकि शिव बाबा ने अपनी पहचान नहीं दी। सर्वप्रथम उस रथ के द्वारा साकार श्री कृष्ण रूप का साक्षात्कार कर। उनकी बेटी, उनकी बहू कभी एक बार सुनाती है कि मैं ससुर से घूंघट निकालती थी, जब घूंघट निकाल के उन्हें कुछ देने जाती हूँ और सामने देखती हूँ तो श्री कृष्ण बैठे हैं, मोर मुकुटधारी बैठे हैं, तो मैं घूंघट को एकदम हटा देती थी कि किससे घूंघट निकालूं। और थोड़े क्षण में देखती फिर दादा ही दिखाई देता था, फिर घूंघट निकालती थी। तो बाबा समझते थे कुछ है इस बच्ची को, कुछ दिखाई देता है ऐसा, इसलिए ऐसा करती है। का बच्ची छोड़ो इस घूंघट को। देखिए पहले तो मुंह ढक के रखना बहुत होता था। सिंध शहर में तो बताते स्त्री मुंह ढकती थी, यहाँ तक कि केवल एक आंख दिखाई दे, बाकी सारा ढकी ढकाई रहती थी।
इतना पर्दा था। लेकिन जब इस प्रकार बाहर के लोग भी आने लगे, अरे यहाँ साक्षात्कार होता है। मैं आपको बताऊं, हम बाबा के पास, बाबा साकार ब्रह्मा बाबा बॉम्बे गए एक बार। तो हम बाबा के पास बॉम्बे में बाबा के साथ गए। तो हमको कहीं ना कहीं वो सेवा पर भेजते थे, जाओ उनको सत्य ज्ञान की समझ देकर आओ। तो एक हॉस्पिटल है, जसलोक हॉस्पिटल बॉम्बे में। तो जसलोक हॉस्पिटल के जो मालिक थे वो सिंधी थे, और साकार बाबा उनको जानते थे। तो साकार बाबा ने हमको कहा, हम 3 बच्चियां थी, छोटी थी बहुत। बाबा ने कहा, जाओ बच्चे, मेरे इस बच्चे को भी पहचान देकर आओ कि भगवान एक ज्योति है। वो कौन क्या पूरा तो परिचय भी मिला नहीं था, ब्रह्मा बाबा को भी नहीं मिला था, लेकिन वो ज्योति है। तो हम जब सुनाने गए ज्ञान, तो उसने ज्ञान सुना। लोग कोमल थे, बुजुर्ग थे काफी, ज्ञान सुना। सुनने के बाद उन्होंने कहा, अब मेरी बात सुनो। क्योंकि लोगों को बाबा के पास, बहुतों को बहुत साक्षात्कार होते थे। तो ये बात मशहूर हो गई थी, दादा के पास जो जाएगा उसको साक्षात्कार हो जाएंगे, और कईयों को होते थे। तो बाबा को उस बुजुर्ग ने, लोकुमल जी ने कहा, दादा को जाके कहना कि मेरा श्री कृष्ण भक्त भगवान है। उतनी बड़ी मूर्ति उनके वहां लगी हुई थी घर में। मुझे श्री कृष्ण का एक बार दिव्य साक्षात्कार करा दे, तो मैं घुटनों के बल चल करके भी मैं दादा के पास पहुंच जाऊंगा। हमने वापस आने पर बाबा को जो समाचार उनको हमने सुनाया, वो भी हमने सुनाया, और जो उन्होंने हमको संदेश बाबा को देने के लिए कहा, वह भी हमने बाबा को बताया। तब ब्रह्मा बाबा के मुख के ये बोल थे, ये दिव्य साक्षात्कार की चाबी ये इसके पास नहीं, ये तो एक साकार साधारण मनुष्य है। दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि की चाबी उस सर्वशक्तिवान के पास है। वो चाबी दे सकता है, मैं चाबी नहीं दे सकता। कभी बाबा किसी बात को ऐसे ही स्वीकार नहीं कर लेते थे। आप सोचिए, जिनको बाबा से या कई प्रकार के नए नए सुंदर साक्षात्कार, इतनी शांति का अनुभव, क्योंकि शुरू शुरू खाली यज्ञ में क्या बोलते थे शब्द, ओम ओम की धुन लगाते थे, ओम इतना सुंदर कहते थे कि कई साक्षात्कार में चले जाते थे। तो कई इस संस्था को जब थोड़े इकट्ठे हो गए, तो ओम मंडली कह के पुकारने लगे कि ये ओम कहने वालों की मंडली। ये धीरे धीरे नाम बदलता गया, पहले वो नाम नहीं था। इस प्रकार जब बहुत लोगों को आकर्षण होने लगा, तो लोगों ने बैन करना शुरू कर दिया अपने परिवार वालों को कि दादा के पास नहीं जाना। वहां जो जाता है उसको दर्शन होते हैं, और वो वहां जाना चाहता है। तो बहुत हगामे होने शुरू हो गए, ऐसा कहेंगे, क्योंकि खान पान शुद्ध खाना है। ऐसी सुंदर दुनिया में जाना है तो आहार, आचार, विचार ये भी तो शुद्ध होने चाहिए। और जब ये शुद्धि की तरफ आए, जिस देश में, जिस शहर में इतनी अशुद्धि की चीज चल रही थी, वहां पर उन्होंने शुद्धि को स्वीकार नहीं करना चाहा। तो कईयों ने अपनी बहनों को, माताओं को, बच्चों को जाना मना कर दिया, वहां नहीं जाओ। और कईयों को सुख मिलता था, खुशी मिलती थी, ज्ञान मिलता था, वो वहां जाना चाहते थे।
तो एक वो पार्टी बन गई जो आना बंद करते थे, कि वो थे जो जाना चाहते थे। जब बाबा ने ऐसा दृश्य देखा तो सिंध हैदराबाद छोड़ करके कराची में बाबा अपने परिवार के साथ रहने लगे। देखिए, जिन्होंने ज्ञान सुना था और दिव्य साक्षात्कार में अनुभव किया था साकार बाबा के द्वारा, उन्होंने बाबा को श्री कृष्ण के रूप में देखा, जबकि बाबा कहता था मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं एक साधारण इंसान। लेकिन शिव बाबा उनके प्रथम जन्म का जो साक्षात्कार कराते थे कि वो आत्मा प्रथम क्या थी और धीरे 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 लास्ट में वो आत्मा कैसे साधारण रूप बन गई। तो बाबा ने बच्चों को कहा तुम नहीं आओ, लेकिन जिनको सुख मिलता था, खुशी मिलती थी, क्योंकि घर का जीवन तो बंधन का जीवन था, उन्होंने आना बंद नहीं किया और लगातार आते रहे। तो काफ़ी भाग दौड़ मची, काफ़ी लोगों ने ग्लानि भी करनी शुरू कर दी, ये घर छुड़ाते हैं, ये भगवाते हैं, ये करते हैं, बहुत कुछ कहा। लेकिन कौन किसी का घर छुड़ा सकता है? आपके घर से कोई झाड़ू भी उठा के जाएगा, आप पीछे जाएंगे, ये झाड़ू हमारा है, तुम कैसे लेके जा रहे हो? तो हमारा झाड़ू है। अरे घर छुड़वा दिया। आज हम कन्याएं जब बाबा के घर में आई तो हमको भी बहुत लोग कहते थे घर छोड़ के आए हो, हमारे माँ बाप से मिल लो, उनसे पूछ लो ये छोड़ के गए या वो हमें छोड़ के गए हैं, उनकी आज्ञा से हम आए हैं या अपनी मनमत से आए हैं। लेकिन कईयों का ऐसा हुआ कि जब उनको घर वाले नहीं आने देते थे तो लिख छिप कर भी आते थे सुनने के लिए। बहुत विघन आए। इस प्रकार लगभग 14 वर्ष तक ये तपस्या वहाँ चली और बहुत लोग अगेंस्ट भी हुए, कई फेवर वाले थे, कई अगेंस्ट वाले थे, वैरायटी थी। और धीरे धीरे इस ज्ञान का प्रसार प्रचार होने लगा और बाबा ने कहा, ऑलमाइटी ने, क्योंकि 2 प्रकार के मैंने बताया साक्षात्कार होते थे, एक दिव्य बुद्धि से कोई बात को समझते थे, एक दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार में देखते थे। तो दिव्य साक्षात्कार में कुछ को दिखाई दिया कि बाबा कहता है कि अब ये ज्ञान देवी देवता धर्म की स्थापना करने वाला है, इसलिए अभी पाकिस्तान ये देश बना है, यहाँ से तुम लोगों को भारत में स्थानांतर होना है। आप सोचिए 400 बच्चों को लेकर एक व्यक्ति स्थानांतर होगा, कैसे जाएगा? लेकिन आज्ञा मिली है कि अब भारत में चले जाना है, यहाँ नहीं। वहाँ के मुसलमान लोग इतना हिफाजत करते थे, कहते थे खुदा मियाँ के ये बच्चे हैं, इनके होने से हमारी रक्षा है। वो नहीं चाहते थे आप जाओ। और किसी प्रकार का यज्ञ पार्टीशन के 3 वर्ष तक बाद में भी वही रहा यज्ञ, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ। सब खुदाप्रस्त लोग कह करके अपने विद्यालय का ध्यान रखते थे। और कईयों के माँ बाप छोड़कर देश आ गए, वो चले गए, भारत में आ गए, लेकिन भारत में आने पर भी उन्होंने बहुत कुछ दे दिया कि यहाँ पर हमारे बच्चे बच्चियाँ बहुएं हैं, तो चलो तुम लोग रखो ये सामान, तुम यूज़ करना। काफ़ी अच्छा वहाँ पर पीछे रहा। लेकिन यहाँ भारत में जब आए तो माउंट आबू जगह सेलेक्ट की गई। वो भी बड़ी लंबी कहानी है, बहुत छोटी जगह थी उस समय। वो एक समय था जब वो घोड़ों का अस्तबल था, लेकिन वहाँ वो स्थान बाबा ने खरीदा था। कैसे खरीदा? वहाँ का जो सेठ था उसकी बहुत जमीनें थी, लेकिन बच्चे उसके बड़े अभिमानी थे कि हम बहुत बड़े पुखराज सेठ के हम बच्चे हैं।
तो उन्होंने क्या किया, वो बच्चा सिगरेट पीता था तो 10 रुपए का नोट में लपेट के सिगरेट पीता था कि मैं गरीब माँ बाप का नहीं, अमीर माँ बाप का बच्चा हूँ। तो सोचिए, जो धन को जलाएगा, धन एक दिन तो उसको खाली कर ही देगा। सभी जमीनें वगैरह उनकी बिक गई, छोटी सी जमीन थी जो खरीद की। ये जहाँ पर आज आप बैठे हैं, ये एक पहाड़ी थी, पहाड़ ही पहाड़ थे और झाड़ियाँ थी। ये कोई सिंचाई की हुई खेती बाड़ी की जमीन नहीं थी, लेकिन थी किसानों की। परंतु इतनी पहाड़ियाँ हम जब देखने आए तो सब कहें यहाँ पर क्या करेंगे आके। देखिए कैसे बारूद डाल डाल करके एक एक पत्थर को तोड़ा और तोड़ करके समतल बनाया, और 2 साल के अंदर ये जगह लगभग मकान बन गया था। कई लोग यहाँ के कहते थे, आपका भगवान ज्ञान तो देता है, लेकिन आपका भगवान शायद मकान भी देता है, क्योंकि ये मकान मजदूरों से नहीं बन सकते थे। ये बाबा के बच्चे मिल करके, पत्थर उठाना है तो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कहती थी, मैं उठाऊंगी पहला पत्थर, फिर तुम सब उठाना। तो इस प्रकार सब ने मिलजुल करके ये सारा कार्य किया। आज भी जब यहाँ पर ये सब जब चीज़ें जो चल रही हैं, ये किसी से दान पात्र नहीं रखा हुआ, कोई फॉर्म नहीं भराते, पेटियां नहीं हैं, विदेशी ला के धन यहाँ देते, ऐसा नहीं है। लेकिन सब अपने तन मन और धन से इस ईश्वर की सेवा में अपना सहयोग देते। ये समझते हैं जहाँ हमारा जीवन बनता है, वहाँ जीवन देने वाले का कुछ ना कुछ करना हमारा भी फर्ज, ताकि अन्यों का जीवन भी बने। हम सबकी सेवा, कहीं भी आप किसी कमरे के बाहर किसी का नाम लिखा हुआ नहीं देखेंगे। किसी सीढ़ी पर नाम रामलाल जी पिताश्री पुराने की स्मृति में बना पंखों की पंखड़ियों पर लिखा, कहीं आपको कोई नाम लिखा हुआ नहीं मिल सकता। ईश्वर कहते हैं दाएं हाथ से करो, बाएं हाथ को ना पता चले कि मैंने कुछ किया है। ये कोई दान से नहीं बना, ये सब बच्चों के दिल से बना है। जो भी स्थान बने, हाँ एक समय था, मैं उस समय थी जबकि माउंट आबू से फर्स्ट ब्रांच कमला नगर स्थान कहलाता है दिल्ली में, मैं वहाँ ही रही। मेरे से पहले दादियाँ अपनी बड़ी थी, मैं बहुत पीछे आई। लेकिन हमको लोग कहा करते थे कि आप लोगों ने उस समय मकान क्यों नहीं खरीदा, उस समय तो बड़ी सस्ताई थी। लेकिन पिताश्री ब्रह्मा बाबा ने उस समय कहा, नहीं बच्चे, ये जो गरीब मेरे बच्चे ज्ञान सुनने आते हैं, उनके कने कने से सेवाओं को बढ़ाओ, उन आत्माओं को बैठ के सुनने का स्थान बनाओ, कहीं बैठ के वो 2 अक्षर सुन सकें। ऐसे विभिन्न स्थानों पर तुम ये सेवा करो। मकान देने वाले तो बहुत निकल आएंगे, धन वाले तो बहुत निकल आएंगे, और सचमुच आज हमारे सारे भवन अपने ही भवन। हम स्वयं कई बार आश्चर्य खाते हैं, ये सब भवन कैसे बन जाते। ये बाबा के बच्चे बनाते। हम किसी से दान पात्र नहीं लेते। बाबा का बॉक्स रखा होता है, जिसको भी आता है बाबा के बॉक्स में डालते। ये भवन जब बनना था, उस समय मेरी दादी जी ने कहा कि हर एक 1 रुपया रोज डाले, बस जितने भी विद्यार्थी 1 रुपया, वो 1 रुपये से जितने भी विद्यार्थी हैं सबके करने से इतना बड़े भवन का निर्माण हुआ। आज भी जो सब कुछ चलता है, प्यारे बाबा के बच्चों के स्नेह और सहयोग से चल रहा है। बाबा ने कभी नहीं कहा कि बच्चे किसी के आगे हाथ करना, दे के चलना, लेके नहीं चलना। दाता का ये घर है, इंसान का घर नहीं। आज रूस देश में
जहाँ अपना मॉस्को जो कैपिटल है, शहर जहाँ पर बड़े बड़े मिनिस्टर्स के रहने के भी 3 क्वार्टर, 3 कमरों के फ्लैट है या 4 कमरों के फ्लैट है, वहाँ हम ब्रह्मा कुमारी का लगभग 100 लोग रह सकते हैं, 100-150 लोग खा सकते हैं, इतनी बड़ी जगह कहाँ से मिल गया? बाबा के बच्चों ने मिलजुल कर एक स्थान बना दिया। बीच में वही पीटरबर्ग, जो पहले सेंट पीटरबर्ग कैपिटल पहले वो था, वहाँ का एरिया गवर्नर होता है, एरिया गवर्नर आया और एरिया गवर्नर ने जब लोगों को देखा, सब बैठे हुए वाइट ड्रेस में, वहाँ क्लास में सब आते हैं और सभी वाइट ड्रेस में बड़े खुशनुमा चेहरों में बैठ के ज्ञान सुन रहे हैं, तो उसने कहा है, मैंने अपने देश में अपने आयु काल में आज तक ऐसे चेहरे अपने देश में नहीं देखे जितने ये खुश चेहरे देखे। मैं कहता हूँ ये स्थान स्थायी बनना चाहिए। उन्होंने 3000 स्क्वायर मीटर जगह हमको लीज बेसिस पर दी और आज वहां अपना भवन बना। कैसे भवन बना? किसी से दान नहीं मांगा, कोई भारत की करेंसी वहां चलती नहीं है, वहां रूबल है। लेकिन 3 कमरे वाला, जिसके पास, स्टूडेंट के पास 3 कमरे हैं, वो 2 कमरों में कहता है मैं रह सकता हूँ, 1 कमरा बेच के मेरा यज्ञ में जाए। हम 2 फैमिलीज हैं और 2 फैमिलीज 3 कमरे लिए बैठे हैं, हम एक एक कमरे में रह सकते, 1 कमरा यज्ञ में जाए। बहुत मैं उनकी कहानियाँ क्या सुनाऊं, लेकिन मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये कार्य इंसान का नहीं। जब शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को प्रवेश किया उसके तन में और प्रवेश होकर उन्होंने ज्ञान सुनाया, मैं कौन हूं और तुम कौन, पहचान दी अपनी। ब्रह्मा बाबा को भी ये पहचान नहीं थी, उन्होंने पहचान दी ये नाशवान शरीर नहीं हो, ये तो नश्वर चोला है, तुम तो चेतन शक्ति आत्मा हो और मेरे बच्चे हो। तुम तो इस सृष्टि रूपी मंच पर खेलने के लिए आए थे, खेल में तुमने अपने घर बसा लिए, संसार बना लिया, अब दुखी और परेशान हो गए हो। अब मैं आया हूं तुम्हें फिर से सुखी और शांत करने के लिए, तुम्हारे जीवन को दिव्य और अलौकिक बनाने के लिए। इसलिए मेरा ये पैगाम सारे विश्व की आत्माओं को दे दो कि मैं सर्व आत्माओं का परम पिता, क्योंकि तुम आत्मा शरीर के बिना बोल नहीं सकती, देख नहीं सकती, सुन नहीं सकती। मैं भी निराकार ज्योति स्वरूप हूँ, मैं भी साकार तन के बिना न देख सकता, न सुन सकता हूँ, न कर्म कर सकता हूँ। मैंने भी जिस तन का आधार लिया है उसका नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखा है, क्योंकि मुझे नव विश्व का निर्माण करना। और कहते ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची थी। कैसे सृष्टि रची? कोई ऊपर से बच्चे नीचे फेंके क्या, धरती से निकले क्या? परमात्मा ने हम सबके जीवन का चेंज किया। का इंसान वही होता है। इंसान की जब मनोस्थिति बदलती है, उसका देखने का दृष्टिकोण बदलता है, जीवन की धारणाएं बदलती हैं, तो नर ही नारायण बनता है, नारी ही लक्ष्मी बनती है। कोई लक्ष्मी और नारायण अलग नहीं होते। तो इसलिए आप सबको जो अदिति बहन और सुधीर भैया ने संदेश दिया, वो इसलिए दिया कि नई सृष्टि के निर्माण का कर्तव्य वो परमात्मा पिता कर रहे हैं। बहुत विघ्न आए, बहुत बाधाएं आई, लेकिन आज देश को स्वतंत्र कराने के लिए क्या हमें विघ्न और बाधाएं नहीं आई? कई माओ के बच्चे फांसी के तख्ते पर चढ़े। भगत सिंह की कहानी में आता है कि जब वो फांसी के तख्ते पर चढ़ने के लिए जा रहा था, तो माँ को कहा कि मैं जयमाला भरने के लिए जा रहा हूँ माँ। देश को स्वतंत्र कराने के लिए कुछ त्याग और तप करना पड़ता है। अगर हमने अपना घर छोड़ा तो हमको ईश्वर ने बड़े बड़े घर दिए,
कोई कमी नहीं की है, कुछ छोड़ा नहीं हमने, बहुत कुछ पाया है। आज हमारी ही बहनें, भाई, माँ बाप, चाचा, मामा, काका हमें हाथ जोड़ते, जीवन अच्छा बनाया। हमने कोई गलत रास्ता नहीं अपनाया। परमात्मा पिता ने ये सब ज्ञान ब्रह्मा मुख से प्रवेश होकर के हमको रोज ज्ञान सुनाते हैं। और वो जो नित्य ज्ञान होता है वो डेली का डिस्कोर्स विश्व भर के सर्व सेवा केंद्रों पर सुनाया जाता, एक ही बात सब जगह सुनाते। और आज विश्व के इतने देशों में इतने भाई बहन ज्ञान में चलते हैं, आप उनका जीवन देखिए। मैं तो उस देश की बात करती हूँ जहाँ मैं बहुत साल रही हूँ, रहती हूँ, जहाँ भोजन मीट अंडा शराब के बिना कोई भोजन ही पता नहीं था। लेकिन आज वहाँ के लोग प्याज लहसुन टच नहीं करते, जो विद्यार्थी। और किस प्रकार जीवन पवित्र बना के, अनेकों के जीवन को पवित्र बनाने के लिए आज हमारे 75 लगभग सेवा केंद्र और उप सेवा केंद्र हैं जो अपनी सेवा में रहते। तो ये कार्य इंसान का नहीं चल रहा, ये कार्य भगवान का चल रहा है। उन्होंने ब्रह्मा के तन का आधार लिया है। ब्रह्मा बाबा ने कभी नहीं कहा मैं भगवान, उन्होंने खास कहा मैं तो एक साधारण इंसान हूँ। जैसे तुम सुनते हो जब शिव बाबा इस मुख से बोलता है तो मैं भी कानों से सुनता। और रियली बहुत एक्सपीरियंसेस है मेरे पास, कैसे प्रैक्टिकल बाबा अपने जीवन को दिव्य और अलौकिक बनाया। और उनका जीवन हमारे लिए एक सैंपल बना, एक मास्टरपीस था जिसको देखकर हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते। ओम शांति, ओम शांति। बाकी ये बातें तो आप सुनते रहोगे तो आपको सब पता चलेगा हिस्ट्री क्या है। ज्ञान तो सुन लिया, लेकिन हिस्ट्री जाननी बहुत जरूरी। 2 मिनट हम याद करें। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। नवयुग का निर्माण कराने, निर्माण कराने शिव ने जिनमें स्थान लिया। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। भारत की